चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जहां शब्द लिखे नहीं बल्कि गाए जाते थे। आज हम मानवता के सबसे पुराने पवित्र गीतों यानी वैदिक ऋचाओं की दुनिया में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि हजारों साल पहले लोग देवताओं से आखिर क्या बातें करते थे। सोचिए जरा, हजारों सालों तक ये शब्द किसी कागज पर नहीं थे, बल्कि हवा में गूंजते थे। ये सिर्फ कविताएं नहीं थीं, बल्कि देवताओं के साथ एक सीधा संवाद था, एक ऐसी बातचीत जिससे दुनिया चलती थी। तो सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन लोग आखिर किससे बात कर रहे थे और वो मांग क्या रहे थे। इन सवालों के जवाब हमें उस समय की दुनिया और उनकी उम्मीदों की एक बहुत दिलचस्प झलक देंगे। चलिए पता करते हैं। अच्छा, इन भजनों को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द जानना जरूरी है, सूक्त। सूक्त का मतलब है जो अच्छी तरह से कहा गया हो। ये वो पावरफुल भजन थे जिन्हें यज्ञों के दौरान देवताओं को बुलाने, उन्हें खुश करने के लिए गाया जाता था। तो शुरुआत करते हैं वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली देवता से, इंद्र। वो देवता जिनके लिए सबसे ज्यादा सूक्त लिखे गए हैं। इंद्र का सबसे मुख्य रूप एक महान योद्धा का है। वो युद्ध, तूफान और बिजली के देवता हैं। ऐसा माना जाता था कि उनकी शक्ति और पराक्रम का कोई मुकाबला ही नहीं था। मतलब इंद्र की शक्तियां देखिए, वो बिजली और बारिश के स्वामी थे, युद्ध में देवताओं को लीड करते थे और दुश्मनों का नाश करते थे। इतना ही नहीं, वो अपने भक्तों को खूब सारा धन भी देते थे। और हाँ, वो पवित्र सोमरस पीने के लिए भी जाने जाते थे, जिससे उनकी ताकत और बढ़ जाती थी। तो फिर लोग इंद्र से मांगते क्या थे? उनकी प्रार्थनाएं ना बहुत सीधी और साफ होती थी। जैसे, हे इंद्र, आपकी मदद से हम अपनी सेना के साथ जीत जाएं। उन्हें युद्ध में जीत चाहिए थी और इसके लिए वो इंद्र को पुकारते थे। अब इंद्र के बाद बात करते हैं एक और बहुत जरूरी देवता की, जिनका रोल बिल्कुल अलग था लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, अग्नि। अग्नि का मतलब सिर्फ आग नहीं है, नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो इंसानों और देवताओं के बीच एक डिवाइन मैसेंजर थे, एक दूत जो धरती की प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाते थे। तो अग्नि का काम क्या था? देखिए, वो यज्ञ की पवित्र आग तो थे ही, लेकिन वो एक दिव्य पुरोहित भी थे जो इंसानों की भेंट, उनकी आहुति को देवताओं तक ले जाते थे। इसके अलावा उन्हें घर का रक्षक और ज्ञान का प्रकाश भी माना जाता था। और ये बात ना उनकी प्रार्थनाओं में एकदम साफ झलकती है। लोग कहते थे, हे अग्नि, आप तो देवताओं के दूत हैं, उन्हें हमारे यज्ञ में बुलाकर लाइए। मतलब अग्नि के बिना इंसानों की बात देवताओं तक पहुंच ही नहीं सकती थी। तो इससे हमें इन भजनों का असली मकसद समझ में आता है। ये भेंट और आशीर्वाद के बीच एक दिव्य रिश्ता था, एक तरह का पवित्र लेन देन। ये पूरा प्रोसेस ना बड़ा सिस्टमैटिक था। उपासक यज्ञ की तैयारी करता, फिर पुजारी सूक्तों को गाकर देवताओं को बुलाते। इसके बाद अग्नि में सोमरस जैसी भेंट चढ़ाई जाती और आखिर में देवता खुश होकर आशीर्वाद देते थे। ये लेन देन एकदम साफ था। एक तरफ लोग प्रशंसा, सोमरस और यज्ञ जैसी भेंट चढ़ाते थे और बदले में वो युद्ध में जीत, खूब सारा धन और पशु, बलवान बेटे और लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगते थे। पर कहानी सिर्फ इंद्र और अग्नि पर खत्म नहीं होती। वैदिक देवताओं का परिवार तो बहुत बड़ा था, जिसमें कई और देवता शामिल थे। इन पुरानी ऋचाओं में ना सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि ढेरों देवताओं का जिक्र है। वैदिक देवमंडल बहुत विशाल था, जहां हर देवता प्रकृति और ब्रह्मांड के एक खास पहलू को संभालता था। जैसे कि वायु थे पवन के देवता, तो वरुण थे ब्रह्मांड के नियमों के रक्षक। मित्र दोस्ती और वादों के देवता थे, तो अश्विन स्वास्थ्य के, और मरुत यानी तूफान के देवता हमेशा इंद्र के साथी माने जाते थे। सच में हर प्राकृतिक शक्ति के लिए एक देवता था। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि हजारों साल पहले की गई ये प्रार्थनाएं शक्ति, धन और सुरक्षा के लिए आज की इंसानी इच्छाओं से कितनी मिलती जुलती हैं। शायद ये यही दिखाता है कि समय भले ही बदल जाए, पर इंसान की जो बुनियादी जरूरतें और उम्मीदें हैं वो हमेशा वही रहती हैं।